भाभी, आप भी हद करती हैं। सोमी ने आपको रात रुकने का कहा और आपने उसे जाने दिया। आपने बहुत डील दी हुई है उसे। रजा बता रहा था तो कुछ दिनों से झूठ बोल रही थी। रजा को अंदाजा हो गया, आपको अंदाजा नहीं हुआ। गौसिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सब कुछ मैंने जानबूझकर किया। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था, सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे अपनी दोनों बेटियों पर पूरा एतमाद था। इन लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसमें मुझे इन पे सख्ती करनी पड़ी हो या मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। बस माओ की यही खुशफहमियां होती। अंधा एतमाद खतरनाक होता है। ठीक है, आपकी बच्चियां अच्छी थीं, अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, बल्कि मेरी तो दुआ है कि फिजा जो भी बातें कर रही है सब गलत हो। लेकिन भाभी, बेटियों की माओ को उन पर नजर रखनी चाहिए। ढील आपने खुद दी है, आप इससे इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद गवाह। आपने कई बार मेरे सामने उनकी बेजा हमायत की। सोमी, बेटा ऐसी फिक्र करने से क्या होगा? कुछ थोड़ा बहुत तो खा लो। मेरे अलग से कुछ भी नहीं गुजरेगा इस वक्त बीबी जान। मैं घर जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, देखो मेरी बात सुनो, इस तरह नहीं करते सोमी, किसी की बात भी सुन लिया करो बेटा। बीबी जान, आप आलियान से कह दीजिएगा कि सोमी नहीं रुकी। सोमी, अरे तुम ऐसे नहीं जा सकती हो बेटा। बीबी जान, बहुत लेट हो गया, 1 बज गए, मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकती हूँ। देखो आलिया ने तुम्हें मना किया था कि तुम अकेले मत जाना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा बीबी जान, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे घर जाना है, बहुत लेट हो गया। मैं यही सोच कर आया, मुझे अंदाजा था तुम वहां जाने के लिए तड़प रही होगी। मुझे तो शक था शायद तुम अब तक जा चुकी होगी। मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, मोना सोई है तो मैं आया हूँ, और ज्यादा देर के लिए नहीं आया हूँ। तो बेटा मैंने भी मना किया था, लेकिन ये बेचारी क्या करे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने से वहां क्या होगा? तुम्हें कुछ अंदाजा है वहां क्या कुछ हो चुका होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कयामत भी आ जाए तो भी मुझे जाना है घर। प्लीज बैठो, तुम काम लो। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। मैंने सोचा अंकल को फोन करके बात कर लूं, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये बात फोन पे करने वाली है नहीं। मैं वहां तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और सबके सामने हकीकत बताऊंगा, तभी तुम्हारी सिचुएशन सबके सामने क्लियर होगी। सोमी, मैं तुम्हारी इज्जत पे एक हर्फ भी नहीं आने दूंगा। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं थी। देखो आलियान, तुम इस हालत में मुन्ना को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। बीबी जान, इसीलिए आपको लेने आया हूं मैं। मुझे अंदाजा था अगर सोमी सारी रात घर से बाहर रही तो ये अच्छा नहीं होगा। मुझे फिजा का डर नहीं है, लेकिन अंकल की तबीयत खराब है, मुझे उनकी फिक्र है, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मोना के पास छोड़ के सोमी को घर ले जाऊं। चलो चलो, फिर फौरन चलो। चले बीबी जान, डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया है मोना को, अभी ये सोती रहेगी। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर दीजिए। भाई बेटा, मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगी? तुम्हारी तो फोन की बैटरी खत्म हुई हुई है। मैंने चार्ज पे लगा लिया था कार। बहरहाल फिर कोशिश करना कि जल्दी लौट आओ। चल। पापा, जी बेटा। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत देर हो गई है ना, तो आंटी को घर छोड़ने जा।
जल्दी आइएगा पापा। अरे बस मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है ना। आप बस आराम करो, और बीवी जान है ना यहाँ आपके पास। मैं हूं ना बेटा, उनको जाने दो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। आंटी, जी बेटा, आप कल आएंगी ना मुझसे मिलने? मैं पूरी कोशिश करूंगी, और अगर नसीब में हुआ तो जरूर। चलो बेटा, अब आप सो जाओ। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अगर आप जितना ज्यादा सोओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। बस मैं अभी आता हूँ वापस। सो जाओ तुम। मेरी बेटी ने मेरे चेहरे पे जो कालक मली है, अब मेरे पास जिंदगी का कोई जवाब बाकी नहीं बचा। शकील भाई को संभालें। देखिए, अभी हमें नहीं कुछ पता कि हकीकत क्या है, क्या हुआ है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूं बस। शकील भाई, ऐसे मेरा दिल खराब मत करें, मुझे दुखी मत करें, ऐसी बातें ना करें आप। सदमे इंसान को ही पड़ते हैं। लेकिन ये जो सदमा ना पहुंच गया, इसको बर्दाश्त करने की ताब नहीं है मुझ में मजीद। मैंने हमेशा अपनी बच्चियों को बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश की, उन्हें हमेशा सच्चाई का और ईमानदारी का सबक दिया। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। इस घर में जो कुछ हो रहा है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। क्या करने आई है यहाँ? मामू, भाई, भाई खुद को संभालें। यहाँ किसी को आपकी परवाह नहीं है, अपना तो ख्याल रखें आप खुद। क्यों आई हो तुम यहाँ? चली जाओ वरना मैं। फिजा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। चली जाओ, चली जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगी। अंकल प्लीज एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको हकीकत बता। तुम चुप करो। मैं अब तुम्हारी वजह से हकीकत नहीं बता रहा हूं इन्हें, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि इन्हें तकलीफ पहुंचे, उसे भी जो तुम पे इल्जाम लगा रही है। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हाँ, कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ भी नहीं। आलिया भाई बस करें, खुदा के लिए बस करें। अब हम मजीद आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत करो। चली जाओ यहां से। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रह। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन जाने से पहले मैं सबको हकीकत बताना चाहता हूं।
के लिए बस करें, अब वो मजीद आपके धोखे में आने वाले नहीं है। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे जाओ। क्या हुआ सोमी, सब खैरियत है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सब कुछ पता चल गया। क्या मतलब? यानी सबको पता चल गया? तुम कहाँ हो? हुआ क्या है, प्लीज मुझे शुरू से बताओ। देखो सोमी, मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि तुम्हें सबको पहले ही सच बता देना चाहिए था। झूठी कहानी है ये सभी, क्या है? पापा, ये किस किस्म की कहानी सुना रहे हैं हमें और चाह रहे कि हम यकीन करें? झूठ है ये। यही हकीकत है। तुमने पूरी शादी में मुझसे झूठ बोला है अलियान, हम सब से झूठ बोला है और चाह रहे अब हम यकीन करें तुम्हारी इस कहानी पर। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजा मेरे साथ जाए तो इससे कहें घर चले और सीधी तरह मेरे साथ रहे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझे। अगर नहीं समझ सकती तो फिर यहीं रहे। जी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मुझे वो कमरा फिर कभी नहीं देखना जहां मैंने सोमी को देखा है। तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंकल, मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे सोमी ने रोका था ये सब बताने से, वरना मैं तो आप सबको ये सब उस वक्त बताने वाला था जब कुमैल की डेथ हुई थी। उसने मुझे मना किया था तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, क्योंकि उसने कहा अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम जीते जी मर जाओगी। हालांकि मैं जानता हूं तुम मेरी मोहब्बत में नहीं मर सकती। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से मतलब है। मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम्स, तुम्हें से कोई सरोकार नहीं। बहरहाल, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि सोमी बेकसूर है। उसका अगर कसूर है तो ये कि वो मेरे मसले को जान गई थी, मेरे दुख को जान गई थी। दैट्स इट। हालियान, तुम 8 साल से शादीशुदा थे और तुम्हारी एक बच्ची भी थी, फिर आखिर तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? क्यों किया तुमने ऐसा? मम्मी, आप इसकी इस बात पे यकीन कर रहे हैं? हाँ, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया आलियान, और ये सब झूठ सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि तुम सोमी से कसूर हटा सको और अपने आप से भी। फिजा चुप करो। अगर मेरे और सोमी के मुतालिक एक लफ्ज भी और कहा तो बहुत बुरा होगा। आलियान भाई, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, बल्कि हम सब लोग देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसके बाद हम आपको और सोमी को मासूम समझ लेंगे? यही हकीकत है। मुझे जो आप लोगों को बताना था मैंने बता दिया। अब आप लोग जो समझना चाहते हैं आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। ये मेरी बहन नहीं हो सकती, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। सोमी ने सब बर्बाद कर दिया।
फिजा, फिजा क्या कर रही हो? खड़ी हो यहाँ से, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो यहाँ से, कमरे में चलो, उठो यहाँ से। मम्मी आप इसको घर में चलो प्लीज। आप इसको घर से निकालिए, मैं इसको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ हो जाएगा प्लीज। आप उसको अभी फौरन से इस घर से निकालिए, निकालिए इसको मामा। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे कैसे निकाल दो मैं जवान बेटी को घर से बाहर? मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ हमारे भी सरों पे क़यामत बन के टूटा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। तुम्हारे पापा को अगर कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो मैं तुम दोनों बहनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। आलियान जो कुछ कह के गया है, क्या वो सच हो सकता है? नहीं, 7-8 साल शकील भाई, 7-8 साल बहुत होते हैं। क्या हम और फिजा सब अंधे थे कि किसी को इस बात का पता नहीं चला? रजा को तो पहले ही शक हो गया था। मामू आप फिक्र ना करें, मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। बेटा कैसे टेंशन ना लो, हैं? जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं तुम तो देख रहे हो। जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ, और आगे जो कुछ होने वाला है वो इससे भी बुरा होगा सारा बेगम। भाई क्या बुरा होगा बताएं मुझे। यही ना कि फिजा तलाक ले लेगी तो ठीक है, दुनिया में हजारों औरतें हैं जिनका घर नहीं बसता और वो अलहदा हो जाती। अब वो जमाना नहीं रहा कि तलाक का लफ्ज जबान पर नहीं लेकर आना। भाई आप परेशान मत हो, ये सब दुनिया में हो रहा है और इंसानों के साथ ही होता है। आप इसको दिल का रोग मत बनाएं। अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। हर काम अल्लाह के मुताबिक होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर हमारा ये ईमान है तो आपको हौसला करना चाहिए। फिजा के साथ बुरा ना हो, इसलिए हम अपनी बच्ची को जहन्नम में तो नहीं झोंक सकते। जिसका मतलब है कि सोमी के साथ जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है वो आलियान की बेटी है। मामी अगर ऐसा था भी तो सोमी ने झूठ क्यों बोला? उसे फिजा का साथ देना चाहिए था, आप लोगों का साथ देना चाहिए था। अगर यही सच था तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। मतलब मतलब ये मामा कि सोमी और आलियान भाई के बीच कुछ और भी था, वरना वो इतना खौफनाक झूठ क्यों बोलती? हम सबसे ये बात छुपाकर कोई नेकी नहीं कर रही थी। उसे चाहिए था कि हम सबको ये बात बता दें, या कम से कम घर के किसी एक फर्द को तो बता सकती थी। मामी को बता सकती थी, आपको बता सकती थी, या कम से कम मुझे ही बता देती। फिर हम देख लेते कि क्या गलत है क्या सही। फिर हम फिजा को भी कोई गलत कदम ना उठाने देते। फिर उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी तो
उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों इतना अरसा फिजा को धोखा देते रहे, हम सबको धोखा देते रहे? इस्लामाबाद जाना तो एक तमाशा ही बना दिया था इन्होंने। आप जानती है मम्मी इसका मतलब क्या है? कि जब जब आलियान भाई इस्लामाबाद जाते थे तो वो इस्लामाबाद नहीं जाते थे, वो उस घर में रहते थे। झूठ पे झूठ, क्यों झूठ बोला इतना हमसे? हाँ, इसी बात का दुख हमें भी। भाई का कहना है कि अगर कोई ऐसा मसला था तो हमें बताया जा सकता था, लेकिन सोमी का कहना है कि मैंने फिजा की वजह से यह सब कुछ नहीं बताया। और जब मैंने सोमी से पूछा तो उसने मुझे साफ बता दिया कि मैंने आलियान को रोका था। अब देखो, ये मसला घर में डिस्कस होने वाला है और उसने आलियान को भी रोक दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। पता नहीं क्या होगा बीबी जान, सब गलती मेरी। और फिजा क्या चाहती है? फिजा, आखिर तुम चाहती क्या हो बेटा? तलाक। मैं आलियान के साथ नहीं रह सकती। पागल हो गई हो? हाँ, क्या हो गया फिजा तुम्हें? प्लीज बेटा, सोच समझ के फैसला करो। मैं सोच समझ के ही ये फैसला कर रही हूँ। नहीं रहना है मैंने उसके साथ अब। देखो बेटा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आलियान की बातों में ना कोई सदाकत है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पहले से बता नहीं पाया। लेकिन प्लीज बेटा, एक बार उससे मिल लो, मिल के बात कर लो बेटा। मम्मी, नहीं मिलना है मैंने आलियान से, नहीं मैं उसका नाम सुनना चाहती हूँ। आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मत हो मेरे लिए परेशान। मेरे गम को अपने सीने से ना लगाएं प्लीज। और पापा से भी कह दें कि मेरे लिए मत हो परेशान, अपनी तबीयत पे ध्यान दें। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो सब आके मुझे ताने दें कि मेरी वजह से कुछ हो गया। प्लीज उनको कहें कि मेरे लिए मत हो परेशान, मैं ठीक हूँ। बस मैं आलियान के साथ अब नहीं रह सकती, मुझे उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला तुम्हारा था ना, तुमने किया था ना। और कितनी जल्दबाजी की तुमने। अरे अगर पहले से इन्वेस्टिगेशन कर लेते तो हो सकता है सब कुछ मालूम हो जाता। पता चल... इसी बात का ताना आपने मुझे कितनी दफा दिया है। अपनी गलती की सजा भी तो मैं ही भुगत रही हूं ना। अब ऐसे मौके पे तो फिर से मुझे ताना ना दें। मैंने आलियान के साथ अब नहीं रहना और सोमी से कह दें कि बस वो अब मेरे सामने ना आए, अपना मुंह ना दिखाए मुझे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, सोच समझ के बात करो। कैसे रह सकती हो तुम इस घर में? मामा, फिर मैं कहां जाऊं? मेरा इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है मामा। मेरा और कोई घर नहीं है। मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ। मैं आलियान को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ। अगर आपको सोमी की इतनी फिक्र हो रही है ना तो ठीक है, मैं किसी हॉस्टल चली जाती हूँ, मैं दारुल अमान चली जाती हूँ। आप सोमी को अपने सीने से लगा के रखें बस। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। अरे कैसी जवान बेटी को घर से बाहर निकाल दूं?
और तुम्हारी खातिर इस घर के सहन में दीवार नहीं खड़ी कर सकती हूँ मैं। बात करती हूँ मैं सोमी से। क्या बात करेंगे आप उससे? और क्या ही कह देगी वो? आप मुझे इस बात का जवाब देना कि उसे और आलियान को इतनी देर क्यों लग गई घर वापस आने में? क्योंकि वो यही कहानी पका रहे थे। मम्मी, मैंने आलियान को दिलो जान से चाहा। मैंने उसके अलावा किसी और आदमी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। मैं अच्छी बीवी थी, मैंने उसका इंतजार किया, दिनों तक इंतजार किया, रातों को इंतजार किया, हफ्तों तक इंतजार किया मैंने उसका। और उसने क्या किया मामा? उसने धोखा दिया है मुझे, फरेब किया है उसने मेरे साथ। लेकिन मैं तो उसे कुछ कह भी नहीं सकती ना, क्योंकि मेरे अपने ही घर के फर्द ने आग लगाई है। मेरे मुंह में जबान ही नहीं रही। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि सोमी किस मुंह से आएगी मेरे सामने। उसे तो खुद चले जाना चाहिए यहाँ से। अरे वो तो वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। लेकिन फिजा, देखो तुम अभी बहुत गुस्से में हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुख में हो, लेकिन प्लीज बेटा ठंडे दिमाग से सोचो। आखिरकार इस मसले का कोई ना कोई हल होगा ना बेटा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आलियान की बातों में कोई सच्चाई जरूर है। मम्मी, जब मैं आपको कहती थी कि कुछ गलत है, वो कहता था वो इस्लामाबाद में है, मैं आपको कहती थी कि कुछ सही नहीं है, लेकिन आप हमेशा मुझे ही चुप करा देती थी। बताएं मुझे, कैसे यकीन कर रही हैं आप इस बात पे? बताएं। देखो फिजा, सच्चाई मालूम करने के और भी तो बहुत से तरीके हैं ना। वो अपनी बेटी का जिक्र कर रहा है और उसने किसी बीजान का भी जिक्र किया है जो उस वक्त वहां मौजूद थी। वो उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और जानने वाले लोग हैं। उनसे बात करके मालूम किया जा सकता है ना बेटा। इसलिए माना कि ये कहानी सच है। क्या करूं फिर मैं? क्या चाहती हैं आप? वापस चली जाऊं, मिन्नतें करूं उसकी बेटी की आया बन जाऊं मैं? मम्मी, आपको जिस भी कहानी पे यकीन करना है, सच यही है कि आलियान ने मुझसे झूठ बोला है। उसने धोखा दिया है मुझे। ये चीज नहीं बदल सकती। मुझे प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं अपनी किस्मत को खुद ही रो लूंगी और मेरी जो भी गलतियां है ना, उसकी लान तान मैं खुद ही कर लूंगी। आपकी जरूरत नहीं है, प्लीज। देखो फिजा, तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तुमसे फिर कहूंगी बेटा, एक बार मिल लो आलियान से। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर दिखाई देती है। और हाँ बेटा, मेरी बात पे गौर जरूर करना। क्या करोगी मिलकर? रजा, क्या तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो? सोमी, जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और जहां तक मेरे गलत या सही समझने का ताल्लुक है ना, तो इस बात को तो छोड़ ही दो तुम। रजा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असल में हुआ क्या था। सुन चुका हूँ, सारी दास्तान जान चुका हूँ। तुम भी वही कहोगी ना जो आलियान भाई ने कहानी सुनाई है, और उस कहानी पे कोई यकीन नहीं कर रहा। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे पास कुछ रह गया कहने के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये उम्मीद कब बंधी? अगर मुझ पे इतना ही एतबार था तो मुझे बता देना था सब कुछ। बहरहाल, मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा कि मैं मिल सकता हूं या नहीं। तो अब तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है? प्लीज रजा, एक दफा मुझसे मिल लो। मुझे सिर्फ तुम ही से उम्मीद है। मुझे पता है सिर्फ तुम ही मेरा साथ दोगे।
तो क्या तुम जाओगे? मामा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊं। रजा, तुम्हारा दिमाग खराब है? सोमी हमें धोखा दे रही। अरे झूठी कहानियां सुना रहे हैं वो दोनों, हमारी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आलियान का मुझे गम नहीं है, वो तो जो कुछ भी करता वो अलग बात थी। धोखा हमें सोमी ने दिया है, जिस पर हमें मान था, उसने ये खेल खेला है। ये हम तो सोच भी नहीं सकते थे उसके बारे में। भाई का दम अगर सीने में अटका हुआ है ना, तो उसकी जिम्मेदार भी सोमी। मामा, मुझे यकीन है कि इस बार भी वो जो भी कुछ बताएगी झूठ ही होगा, क्योंकि उन दोनों को कई बार मैं एक साथ देख चुका हूं। क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं? मामा, मैं क्या बताता। मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज था। आप यकीन करें, मेरा इस सब पे यकीन करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। आप तो जानती हैं कि सोमी मेरे लिए क्या थी। हाँ जानती, बहुत कुछ थी हमारे, लेकिन अब मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती। इस मामले को खत्म करना। मामा, कुछ दिन ठहर जाइए। रजा, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ। ये मौका है कुछ दिन ठहरने का। बात को क्लियर तो होने दीजिए। और क्या होगी क्लियर? क्या चाहते हो तुम? वो तुम्हें झूठी सच्ची कहानी सुनाए ताकि तुम उस पर यकीन कर लो? याद रखो, ये मैं नहीं होने दूंगी। तुमने उसकी कहानी सुननी? जाओ सुनो, मगर ये मत भूलना, उस लड़की की वजह से सारा घर परेशान है। ये बात खानदान में फैलेगी, कहां तक जाएगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? फिजा का क्या होगा? भाई किस हालत में, भाभी किस हालत में? इस लड़की ने पूरा घर तबाह कर दिया है। मामा प्लीज बस कीजिए। मुझे एक बार तो मिलने दीजिए। तुम मुझे वही सब बता रही हो जो आलियान भाई हम सबको बता चुके हैं। और वही सच है रजा। मैं कैसे यकीन कर? और तुमने जो कुछ बताया है, इससे तुम्हारी पोजीशन क्लियर नहीं होती। अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था, अगर वाकई ऐसा था तो। मैंने जानबूझ के किसी को नहीं बताया। मैं चाहती ही नहीं थी कि किसी को पता चले। अगर तुम्हें बताती तो तुम जाके फिजा को बता दे या आलियान से लड़ पड़। मैंने सिर्फ इसी वजह से नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ भी पता चले। आई जस्ट वॉन्टेड कि चीजें बस किसी तरह से सुकून से काम डाउन हो जाए। तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं सुनना चाहता इस बारे में। क्या सच है क्या झूठ, आई डोंट केयर। लेकिन इससे एक बात तो साबित होगी कि तुम कई ऐसी बातें छुपाकर हमें धोखा दे सकती हो, जिन बातों का जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या कह रहे हो तुम रस? मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। सोमी, रिश्ते एतमाद और एतबार पे आगे बढ़ते हैं। जिन रिश्तों में एतबार और एतमाद ना हो, वो रिश्ते कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं। तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे सब कुछ बताती, मैं तुम्हारा साथ देता। लेकिन तुमने मुझे ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं खुद की नजर में खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं।